हेलो जी, सभी दर्शकों को सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की जय। सभी दर्शकों को मैं आज एक नए विषय में नई जानकारी देना चाहूँगा और अच्छा लगेगा आपको। एक ऐसे गुरु जो सामान्य गुरु थे, जिनको आप लोग नहीं जानते, लेकिन देश में उनके नाम पर एक बड़ा संत समागम होता है। तो वो ऐसे सतगुरु जो कि सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जन्म इख्तियारपुर गांव में, जो जिला मेरठ में पड़ता है, दोराला कस्बे में, इख्तियारपुर में अवतरित हुए थे। चमार जाति में जन्मे और उन्होंने अपने समकालीन बहुत सारे पाठशालाएं खुलवाई और बहुत सारे आश्रमों का निर्माण किया। आज भी उनके सैकड़ों साल पहले जो उन्होंने आश्रम बनवाए थे और कुएं खुदवाए थे समाज के पानी के लिए, क्योंकि उस समय पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो कुएं हुआ करते थे, कुएं खुदवाए और महाराज जी ने पाठशालाएं चलाई और आश्रम बनवाए। सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार किया, लोगों को सत्संग से जोड़ा। ये सतगुरु रविदास जी, बीच में स्वामी समनदास जी और ये ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज है, जिनका दरबार लगा हुआ है, जिनके नाम पर भारत में रविदासिया संप्रदायों में सबसे बड़ा समागम होता है इनकी पुण्यतिथि पर। इस बार 3 जून को 2023 को इनकी 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम श्रद्धेय गुरु थे, ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज, जो कि जिला मेरठ के इख्तियारपुर गांव और पश्चिमी यूपी में इनका जन्म हुआ था, चमार जाति में। तो स्वामी समनदास जी महाराज जी अपने गुरु को बड़ा आशीष और अपने सर माथे पर रख कर के उनका प्रचार करते थे और जगह जगह आश्रमों में, जहाँ भी आश्रम, जितने भी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आश्रम हैं, जो कि अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक हैं स्वामी समनदास जी, उन्होंने अपने गुरु को और संतों गुरुओं को और गुरुपद को अमर कहा। और जितने भी आश्रम बने हैं उन सभी में स्वामी रविदास जी, स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी और समनदास जी महाराज, तीनों अपने गुरुओं का फ़ोटो ज़रूर मिलेगा। उन्हीं के गद्दी दरबार लगेगा और सत्संगों में भी बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। 400 के करीब इनके आश्रम हैं, देश में इनकी शाखाएं हैं इस मिशन की। तो इनका जो मेन हेडक्वार्टर है सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का गद्दी स्थल, वो शुक्रताल है, जनपद जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ महाराज ज्ञान भिक्षुक दास जी की 10वीं पुण्यतिथि इस बार मनाई गई। 10वां मतलब प्रोग्राम, 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई और 10वां यहाँ वार्षिक प्रोग्राम मनाया गया। पहले ये प्रोग्राम जो है ऊन में मनाया जाया करता था। ऊन भी महाराज जी की, ज्ञान भिक्षुक दास जी की समाधि स्थल है और बड़ा आश्रम है वहाँ। लेकिन संख्या को देखते हुए महाराज जी अंतर्यामी थे, दूरदर्शी थे, उनको पता था आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी भी श्रद्धालुओं की। और ये इस बार इस संख्या जो है मिलियन में थी लगभग। बहुत लोग यहाँ आए, हर प्रतिवर्ष संगत बढ़ रही है। तो हजारों संत यहाँ आते हैं, रविदासी संप्रदाय के, जो गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार करते हैं, आश्रमधारी। और लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु महाराज जी का सत्संग सुनने आते हैं। सत्संग इतना विशाल था कि लोग हैरान थे इस बार जो हैं कि भाई इतना संगत समूह कहाँ से आया। और ये स्वामी समनदास महाराज जी का, गुरु रविदास जी का दरबार है। स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी की पुण्यतिथि पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई। तो स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी, जिन्होंने जिसने भी समाज के लिए काम किया, जीव मुक्ति के लिए काम किया, वो इस देश में, दुनिया में अमर हो गए। और भारतीय संस्कृति जो है संतों की से भरी पड़ी है। लेकिन इन संतों में भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी कल्पनाएं की, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। ये शुक्रताल का जो आश्रम है, यहाँ के प्रबंधक हैं महात्मा श्री गोवर्धन दास जी महाराज, जो जिनके 75 साल के करीब आयु हो गई है, वृद्धावस्था में, लेकिन निरंतर अब भी अपने गुरु के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा सोना सुंदर दरबार बना हुआ है आश्रम का। और आश्रम 60-70 बीघा ज़मीन में बनाया है इन्होंने। बड़े मेहनत और परिश्रम की है स्वामी जी के अनुयायियों द्वारा और स्वामी जी के महात्माओं द्वारा। और एक महाराज जी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट गुरु गद्दी स्थल पर निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत संगत आई, क्योंकि प्रचार ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को पता होता है कि ज्येष्ठ की 14 का सत्संग और पूर्णिमा का भंडारा होता है। तो भारतीय पंचांग के अनुसार जो है 14 और ज्येष्ठ की पूर्णिमा का यहाँ बड़ा विशाल एक समागम होता है। तो लोगों को पता चल जाता है, बहुत पर्चे और इनकी बहुत तैयारियाँ 2-3 महीना पहले तैयारियाँ यहाँ चल जाती हैं, जिसमें लोगों की सुविधाओं के लिए अंजल ट्रेन ट्रेन की व्यवस्था, और बाहर से, देश भर से यहाँ लोग आते हैं। और अलग अलग राज्यों से बहुत अलग अलग तरह के लोग, बोली भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत दूर दूर महाराज जी ने, अब स्वामी समनदास जी ने अपने समकालीन देश में जा जा कर के पैदल पैदल जा कर के प्रचार किया सतगुरु रविदास महाराज जी के, उनकी विचारधारा का। इसलिए उन्होंने आज माहौल खड़ा किया है। और बड़ी बात यह है, किसी भी आश्रम में उन्होंने अपने लिए एक कमरा नहीं बनाया, उनके सभी ऐसे है, उन्होंने अपने समाज को एक एक घड़ी एक एक मिनट दिया है। और आज उनके नाम से भारत में बहुत सारे आश्रम चलते हैं, उनकी संस्थाएं हैं जो समाज में दिन रात अन्न जल, लोगों के आए गए की ठहरने की व्यवस्था, शिक्षा पे, मेडिकल पे, बहुत सारी चीज़ों पर अनेकों प्रकार से आश्रमों में कैंप लगाए जाते हैं। जन सुविधाओं के लिए, जन समस्याओं के लिए बहुत सारे परोपकार के कार्य किए जाते हैं। बहुत सारे साधु संत जो हैं अपने गुरुओं की, अपने गुरुपद को अपने सम्मान रखते हुए उनके नाम पर काम करते हैं। तो सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज जी का समाधि स्थल ऊण में है, और आप कभी वहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा एक सत्संग भवन बना है। आश्रम उनका बहुत पुराने पुराने आश्रम भी मौजूद हैं, कुछ आश्रम हमने देखे हैं। तो ऐसे इतिहास में जो हमारे महापुरुष हैं, गुरु हैं, उनके बारे में लोगों को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ कि रविदासियों में, संप्रदायों में सबसे बड़ा संत समागम यहीं होता है, शुक्रताल में ही। एक बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ पर आता है और 3 दिन तक भीड़ नहीं। अगर आपको यहाँ मत्था टेकना है तो प्रोग्राम में, तो 3-4 घंटा आराम से लग जाता है यहाँ। और इतनी भीड़ होती है कि यहाँ एक बार कोई अगर अपनों से बिछड़ जाए, खो जाए, तो वो 5-4 घंटों से पहले नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है, नेटवर्क वगैरह भी भाग जाते हैं। तो यहाँ की देखरेख जो है महात्मा श्री गोवर्धन दास जी, जो कि स्वामी समनदास जी के परम शिष्य हैं। सत शिरोमणि रविदास सतगुरु समनदास जी सबका आशीर्वाद रखे, हम जीव को सब अपने चरणों में रखे, दया रखे सब पर। गुरु महाराज सतनाम सतगुरु। बोलिए गुरुजी गोवर्धन दास जी की, बोलिए गुरुजी गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्रताल की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्रताल की, सभी महान पुरुषों की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु महाराज के प्रति अपनी आस्था को दिखाया, गुरु महाराज के प्रति अपने लगन को दिखाया, और बड़ी ही खुशी की बात है आज गुरु महाराज के चरणों में, सतगुरु गद्दी शुक्रताल में लाखों की संख्या में भीड़ है आज। और गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया बरस रही है, सतगुरु महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से, हमारे गुरु जी गोवर्धन दास जी की बड़ी मेहनत से आज गुरु गद्दी शुक्रताल में पिछले वर्ष से ज़्यादा और भी ज़्यादा जनता आई है। गुरु महाराज के सेवक सतगुरु दास जी महाराज के, सतगुरु समनदास जी महाराज के अनुयायी आए हैं, और गुरु महाराज के विशाल सत्संग भंडारे का शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई है। तो आप सभी गुरु प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी ही बधाई के पात्र हैं। गुरु महाराज के चरणों में आप सभी ने सेवा का मौका दिया। आप सभी पे गुरु महाराज आशीर्वाद रखे, और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और हमारे गुरु जी गोवर्धन दास जी जैसे सेवा कर रहे हैं, हम सबको भी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरुदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्रताल की। सतनाम सतगुरु सत रविदास। और बहुत अच्छे से आए गए की सेवा करते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं। आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर सोच चिंतन करते हैं, और 4-5 आश्रमों को वो चला रहे हैं। धनपुरा आश्रम है, नया गांव मंदेड़ा है, एक शामली में है, और शुक्रताल का तो है ही हेडक्वार्टर, ये स्वामी समनदास जी गद्दी है। यहाँ प्रतिदिन वैसे भी हज़ारों लोग आते हैं, समागम में तो आते ही हैं, प्रतिदिन हज़ारों लोग वैसे भी आते हैं। अभी ये 3 जून का, ज्येष्ठ की 14 का और पूर्णिमा का यहाँ सत्संग भंडारा मनाया गया। अभी 10 अगस्त को स्वामी समनदास महाराज जी की पुण्यतिथि आ रही है, उस पर भी इसी तरह प्रकार से यहाँ बहुत भारी भीड़ होगा। तो ज़रूर अपने गुरुओं के दर्शन करें, और संतों के दर्शन भले आई टले भला, किस्मत में सूली लिखी कांटे पर टल जाए। तो संतों के ऐसे दर्शन होते हैं, और सतगुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है,
और आपको अभी आगे का माहौल दिखाते हैं। ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का गद्दी स्थल है। यहीं पर महाराज जी का समाधि स्थल है और आप देख सकते हैं यहाँ लोग इतनी भारी भीड़ में रात के 1 बज रहा है और बहुत भारी संख्या में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बंदगी की लाइन में लगे हुए हैं। ये आस्था है अपने गुरु के प्रति, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के बिगड़े काज संवारे हैं और बहुत लोगों का जीवन में सुधार किया है। जो लोग केवल शराब, नशाखोरी, मांस भक्षक इस तरह की कुरीतियाँ करते थे, काम करते थे, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। उनको शुद्ध शाकाहारी जीवन और एक मनुष्य का जीवन जीने का महाराज जी ने उपदेश दिए और बहुत अच्छी उनको लाइन दी, रास्ता दिया सत्संग के माध्यम से। और सत्संग करने के बावजूद सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी फिर अगले गांव में प्रस्थान करते थे, अगली जगह प्रस्थान करते थे। इसी तरह प्रतिदिन सत्संग चलते थे, निरंतर तारीखें चलती थी। आज उनके चाहने वालों की, उनके प्रेमियों की, उनमें आस्था रखने वालों की भीड़ लगती है। और स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा भी शुक्रताल में निकाली जाती है। यहाँ गोस्वामी समनदास जी के अलावा और भी बड़े बड़े गुरु रविदास जी महाराज के टेम्पल हैं, मंदिर हैं। उनके प्रबंधकों द्वारा भी शोभा यात्रा में स्वामी समनदास महाराज जी का भव्य स्वागत किया जाता है, महात्मा गोवर्धनदास जी का। और हमारे सभी संतों में आपस में बड़ा प्रेम है, भाव है, वो एक दूसरे का बड़ा सत्कार करते हैं। ये सत्यानंद जी महाराज हैं, बड़ा मंदिर शुक्रताल गुरु रविदास आश्रम के प्रबंधक अध्यक्ष महंत, जो स्वामी समनदास महाराज जी के को नमस्कार कर रहे हैं, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और लोकदास जी, आचार्य योगानंद जी, छोटे महाराज, सभी ने आश्रम के जो महंत हैं उन्होंने स्वागत किया स्वामी समनदास महाराज जी का। ये बड़ा मंदिर गुरु रविदास मंदिर के महंत हैं। और ये ओमानंद जी महाराज हैं जो कि कल्याण देव जी के शिष्य हैं और इनके बहुत सारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी शाखा है। भागवत पीठ, भागवत कथाएं वगैरह भी इनके यहाँ से होती है। ये सुखदेव मुनि आश्रम से हैं और ये भी स्वामी समनदास महाराज जी के स्वागत के लिए आए हैं। एक बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े संत भी स्वामी समनदास जी महाराज के स्वागत में आते हैं, जिनसे मिलने के लिए आदमी को वेटिंग में, लाइन में लगना पड़ता है, समय मांगना पड़ता है। और क्योंकि स्वामी समनदास जी ने समाज सुधार का बड़ा एक कार्य किया है। ये ओमानंद जी हैं महाराज जी, जो कि सुखदेव आश्रम के महंत हैं और स्वामी कल्याण देव जी के शिष्य हैं और उनके आश्रम के प्रबंधक हैं। बड़ा आश्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, सुखदेव मुनि, जिसके नाम से यहाँ ये पहचान है। वो पीपल का पेड़ भी इन्हीं के यहाँ है और इसी के दर्शन करने के लिए लोग वहाँ आते हैं। तो इस बार में तो 1-2 ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने शुक्रताल का नाम रोशन किया। नंबर 1 पर जिस शुक्रताल की पहचान कल्याण देव जी ने, उनके बहुत सारे परमार्थ के केंद्र भी बने हुए हैं। और दूसरे नंबर पर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने, क्योंकि स्वामी समनदास महाराज जी की जो लाखों मिलियन मानने वाले लोग हैं, वो शुक्रताल में आते हैं तो शुक्रताल की और शोभा बढ़ती है। और ये मिठाई और महाराज जी का पुष्पमाला डाल करके स्वामी समनदास जी का और महात्मा गोवर्धनदास जी, जो इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन करता है, प्रबंधक है आश्रम के, उनका स्वागत करते हैं, तो ये बड़ी बात है। और संत तो संत होते हैं, संत तो दयालु होते हैं, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है अपनी वाणी में, आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे ग्रह आया सतगुरु का प्यारा, आंगन बगड़ बगड़ बेह पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन, करु दंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर वारूं, कथा कहें अर्थ विचारें आप तरे और अन को तारे, कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म की काटे फांस। तो उमानंद जी ने स्वागत किया महात्मा गोवर्धनदास जी का, स्वामी समनदास महाराज जी का। जब स्वामी जी का रथ आया करता था तब भी ये बहुत पहले से स्वागत करते हैं, क्योंकि एक साधु को दूसरे साधु का पता होता है कि कौन कितने समाज में मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है। और साधु संतों का जो समय होता है वो जीव कल्याण के लिए ही होता है। वो संन्यास में होते हैं, तो अपना संन्यास में रहने के बाद हम लोगों की मुक्ति के लिए परमात्मा से अरदास करते हैं। गुरु रविदास जी ने भी कहा है, रविदास वही साधु भला रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहे मांगे सबकी खैर। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि साधु संत वही है जो सभी के लिए सुखों की कामना करता है, दुआ करता है, अरदास करता है कि सभी सुखी रहें। ये ओमानंद जी महाराज हैं
ये भी वस्त्र उस तरह के पहनते हैं अपने गुरु के, कोई नया वस्त्र धारण नहीं करते। इनकी चद्दरें भी फटी हुई होती हैं, उनके ऊपर छेद, और इतने बड़े महंत के देश के बड़े बड़े सम्मानित पद पर रहने वाले लोग भी इनसे मिलने आते हैं और बहुत इन्होंने भारी स्वागत किया। तो बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं, महाराज जी का पंडाल सजाया जाता है, उनके नाम पर रात्रि में सत्संग फरमाया जाता है, स्वामी समनदास जी का दरबार लगाया जाता है। सतनाम सतगुरु इस मिशन का संबोधन है। सतनाम सतगुरु, जब आपस में इनके लोग सत्संगी लोग मिलते हैं एक दूसरे से, या फ़ोन पे बात करते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजन होता है, जब वहाँ एक दूसरे को संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं, तो वो आपस में सतनाम सतगुरु बोलते हैं। तो अच्छी बात है, हर एक मिशन का अपना एक संबोधन होता है और बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ, लेकिन ये संतों का मंच है और संतों का नंबर आना चाहिए। संतों की ही प्रचार में अभी आम लोग भी वहाँ ना नंबर लिखवाने के लिए बड़े सक्रिय रहते हैं, मेरा लिखिए मेरा लिखिए, लेकिन ये व्यवस्था थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हमारे संतों को भी और हमारे संचालक महोदयों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो तो उनमें नंबर केवल आश्रमधारी महात्माओं को दिए जाएं, या सम्मानित लोग कोई बाहर से आए उनको थोड़ा थोड़ा समय जरूर, या एक लिस्ट सूचीबद्ध बना करके उन सभी का वर्णन आप अपनी सूची से करें कि भाई ये आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं आश्रम में। तो कुछ कमियां रह जाती हैं, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत सारी कमियां होती हैं, छोटी छोटी रह जाती हैं, तो उनमें हर वर्ष जो है सुधार, क्योंकि इतनी संख्या को संभालना भी सब गुरु महाराज जी की लीला है, दया है। उनके लिए हलवाई लगते हैं, 4 दिन तक लगातार लगे रहते हैं। बहुत बड़ा एक जन समूह देखकर लोग हैरान थे इस बार 3 जून को, और ये कारवां तो हर साल बढ़ता जा रहा है। बहुत सतगुरु स्वामी समनदास जी की मेहनत रंग ला रही है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन तरक्की कर रहा है। तो इसी तरह आप सभी लोग जो हैं मिशन से जुड़ें, और आप वैसे भी आएँ यहाँ सुकरताल में। महीने की 2 तारीख का मासिक सत्संग होता है और हर वक्त जो है 24 घंटे अंजल, खाने पीने रहने ठहरने की व्यवस्था यहाँ सब है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। एक बड़ा आश्रम है और परमार्थ का बड़ा केंद्र बन गया है, और अच्छी बात है कि आश्रम इस तरह तरक्की करने चाहिए। और भी बहुत सारे हरियाणा में भी आश्रम हैं, उत्तराखंड में भी हैं, और यूपी में हैं, कई ज़िलों में हैं। तो जगह जगह सहारनपुर में 30-32 आश्रम है, बिजनौर में है, मुजफ्फरनगर में है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ भी महाराज जी के दिल्ली आश्रम हैं, तो उनकी संगत देश भर से आती है। बहुत एक बड़ा मैसेज जाता है देश में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायन सिंगर और गाने वाले, और लड़कियां और बच्चे बच्चे। और बड़ी बात यह है कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के मिशन में उन्होंने प्रचार के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े बच्चों तक को मिशन में गाने के लिए, महाराज जी की वाणियाँ बखान करने के लिए तैयार किया है। बहुत अच्छे अच्छे। और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के स्टार प्रचारक और स्वामी समनदास महाराज जी के परम शिष्य, एक नाम जिसको आप लोग सभी जानते हैं, उनका नाम है महात्मा मूलदास जी। उन्होंने जितनी वाणियाँ गाई, जितना मिशन का प्रचार किया, उतना किसी भी आज तक कितना ही बड़ा कोई गवैया हो उसने नहीं गाया। जिन मंदिरों में गुरु रविदास जी के मंदिर थे, लेकिन आरती या वंदना उनमें दूसरे धर्मों के गुरुओं और दूसरे धर्मों के लोगों की, जीवों की, जानवरों की बजती थी, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी में इतना जादू, उनका लहर था, इतनी शक्ति थी, इतनी महाराज की दया थी उनकी जीवा में। उन्होंने ऐसी ऐसी वाणियों को, रविदास गुरु जी आजा घड़ी है इंतजार की, तेरे हाथों में चाबी मेरे दाता है संसार की, सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम को इतना आगे बढ़ाया कि आज ऐसा माहौल है कि आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हम भाई बाहर की बात नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में या इधर हरियाणा में या पंजाब में, कुछ एरियो में, और वेस्ट यूपी में, पश्चिम यूपी में, उत्तराखंड में मूलदास महात्मा जी की वाणियाँ बजती हैं, शब्द वाणी बजती हैं, और बड़ी बड़ी गहरी रूहानी वाणियाँ बजती हैं। उन्होंने गुरु जी का प्रचार किया। आज जितने महात्मा ज़्यादातर रिपीट करते हैं, गाते हैं, वो उन्हीं की वाणियों को गाते हैं। और ये एक रुड़की से पालकी सजा कर लाए थे, बहुत बढ़िया मंदिर का नक्शा, रुड़की की टीम थी ये, बहुत बढ़िया सुंदर सोना एक बड़ा गजब का इन्होंने टेम्पल बनाया था थर्माकोल से, और बहुत आलीशान ये बड़ा एक भव्य बना रहा। और अनेकों प्रकार के लोग झांकियाँ यहाँ चक्की गुरु रविदास जी की, देखिए कबीर जी का भी सम्मान है, नानक जी का भी सम्मान है, गुरु रविदास जी की। लोग पालकियाँ लाते हैं और बड़े बच्चे शोभा यात्राएं, यात्रा में लोग दूर दूर से, देश भर से लोग आते हैं यहाँ शोभा यात्रा में। अपनी अपनी तरफ से कोई पालकी लाता है, कोई जल सेवा, कोई हलवा सेवा, कोई खीर सेवा,
बड़े बड़े सैकड़ों स्टॉल लगते हैं, कोई चाय पकौड़ा चला रहा है, कोई कुछ, कम से कम 100 स्टॉल लगते हैं यहाँ उसके भंडारे वितरण के जब शोभा यात्रा आती है। और रूह अफ़ज़ा, कहीं नींबू शिकंजी, कहीं जो व्रत उपवास में रहते हैं उनका प्रसाद। और बच्चों में देखो आप कितना उत्साह रहता है, फूल वर्षा हो रही है और ये हमारे समाज की लड़कियां अपने गुरु की महिमा में नृत्य कर रही हैं अपने गुरु को। और ये देखो अलग अलग तरह, दिल्ली की टीम, सहारनपुर की टीम, दिल्ली महिला मंडल, सहारनपुर महिला मंडल, बिजनौर मंडल, तो अलग अलग तरह के सेवादार यहाँ सेवा करते हैं। कोई झाड़ू की, कोई किसी प्रकार से, कोई खाना। और चमारी खेड़ा का भी जो सेवा दल था वो भी बहुत सक्रिय था। और अलग अलग तरह के मतलब देखने को यहाँ सेवा भाव करने वाले लोग मिलते हैं, जो कई कई दिन पहले कम से कम 3-4 हज़ार सेवादार यहाँ लगते हैं जब कार्यक्रम करने लगते परिपाटी जो भी संस्कार होते हैं वो सभी जो है वो रविदास मिशन के अंतर्गत होते हैं, महात्माओं द्वारा होते हैं। उनके यहाँ बंदे को तरह की नहीं होती, क्योंकि स्वामी समन्दाजी का मुझे यदि कोई सत्संगी कहीं इधर उधर चला जाता है किसी के पास, तुरंत वो बता देते थे वो वहाँ द्वारा जा रहे हैं। महाराज ने पाठा नवंबर को कुछ दिन किया, उन्होंने सच बताया। उन्होंने कहा कि 10 रोज कल निकला था वो याद है, आप देखिए अपने
गुरु महाराज की वाणी का आनंद लें और हमारे चमार बुलेटिन से हमारे महाराज आ चुके हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चमार बुलेटिन को आगे से आगे बढ़ाएं। हमारे मित्र सेन जी को कैसे कह रहे हैं, गुरु महाराज अकेले थे, इसीलिए वहां पर गंगा के किनारे पर जैना मेला लगा हुआ था। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय हो। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सतनाम सत रविदास। जय गुरु समनदास। जय गुरु महाराज। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज की आरती हो रही है और आरती से पहले आप लोगों को एक बार फिर से सूचना, आने वाली 21 जून का सत्संग और 22 जून का भंडारा श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के परम पूज्य गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में
हर वर्ष होता है, जिसकी व्यवस्था श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा होती हुई आ रही है गुरु प्रेमियों। और अब की बार भी गुरु महाराज के द्वारा स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग और भंडारे का आयोजन बड़ी धूमधाम से होने जा रहा है, जिसकी देखरेख कर रहे हैं महाराज श्री गोवर्धन दास जी, जो सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास गुरु गद्दी शुक्र ताल के प्रबंधक हैं, गुरु महाराज के चुने हुए प्रबंधक हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जिस प्रोग्राम का हम सभी को बड़ी बेताबी से बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, हर वर्ष आने वाली 21 जून का सत्संग और 22 जून का भंडारा बड़ी धूमधाम से होने जा रहा है। तो गुरु प्रेमियों, जिस भी गुरु प्रेमी को सेवा करनी है, सत्संग में सेवा करनी है, वो अपने 2 फोटो और आधार कार्ड की फोटो स्टेट महाराज श्री गोवर्धन दास जी को सुपुर्द करें। और भंडारे में जिस भी गुरु प्रेमी को सेवा करनी है, वो महाराज श्री गोवर्धन दास जी से संपर्क करें। और यहाँ गुरु गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं, आप सभी सेवा भी कर रहे हैं। तो जिसका भी जितने भी दिन का टाइम हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जो भी सेवा करना चाहता हो, महाराज श्री गोवर्धन दास जी से संपर्क करें। जिसके पास फोन नंबर ना हो, वो फोन नंबर ले ले और गुरु प्रेमियों सेवा का लाभ उठाएं। सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास। जय गुरु महाराज।